नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संगीता। इंडियन न्यूज पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन और साथ ही नवरात्र के 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा के हर स्वरूप और पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज के दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। चलिए जानते हैं स्कंद माता से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताओं के बारे में। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद माता की होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोलने वाली माता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की भक्ति से समस्त इच्छा पूर्ति का वरदान मिलता है। स्कंद माता की पूजन में उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता भक्तों की संतान से जुड़ी समस्याओं का अंत करती है। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इन्हीं कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्पकल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होते रहते हैं। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एक
एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा और नहीं है। नवरात्रि के 5वें दिन हमने आपको स्कंद माता के बारे में बताया। इंडियन न्यूज नवरात्रि के 9 दिनों तक इसी तरह की सभी देवियों के स्वरूपों का दर्शन आपको कराता रहेगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।